सिर्फ 100 ही नहीं, 200 भी करेंगे, 300 भी करेंगे। हमारी टीम एफिशिएंट है सारे लोग। और थैंक्स, आप सब लोग अप्रिशिएट किया हमारे काम को। जी। देखिए ऐसा है कि आज के समय में, आज के दौर में 100 एपिसोड बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इतना कंपटीशन है और सब लोग अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी कहा है बोधी जी से और सुब्रत जी दोनों से, कि एक सपना देखना और उसे पूरा करना दो अलग चीज़ें होती हैं। इन्होंने वो स्वप्न देखा और उसे पूरा किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक दिस इज़ ग्रेट। और कहीं ना कहीं हम सबको मतलब कहीं ना कहीं एक उसका हिस्सा बनने का एक मौका मिला। मुझे, चैताली जी को, अपना हेमल को और सुलग्ना, जो आज हमारे बीच नहीं है लेकिन बहुत ही अहम हिस्सा है, जो आज भी हमारे साथ ही हैं। तो उनका बर्थडे भी है आज। तो डेफिनेटली आई थिंक हम सब ने अपने किरदारों को जीने की कोशिश की है और चाहा है कि हर दिन हमारे लिए एक यादगार दिन बने। 100वां एपिसोड है, बहुत ही खुशी हो रही है। और क्या कहूँ, मतलब एक कहीं ना कहीं सब ने बहुत मेहनत की है। आई थिंक ये नॉर्मली हिस्टोरिकल शोज़ और ऐसे जो शोज़ होते हैं, पीरियोडिक शोज़, बहुत मेहनत जाती है उनमें, जो हम सब जानते हैं। तो आई थिंक हर एक इंसान, चाहे वो क्रू का कोई भी इंसान हो, टेक्नीशियन हो, कोई भी हो, सब ने बहुत मेहनत की है शो के लिए। और आज शो 100 एपिसोड पहुंचा है तो पूरी टीम की वजह से पहुंचा है। तो बहुत ही एक सेटिस्फैक्शन लगता है, कहीं ना कहीं एक रिलीफ, एक उसकी एक कहीं ना कहीं एक फीलिंग आती है कि 100वां एपिसोड पूरा हो गया। और कोशिश करेंगे डेफिनेटली कि हम आगे भी और मेहनत करें। तो जी हाँ, सर प्लीज़। सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा विद्रोही की, कि सबने इतनी लगन से इस शो को, ये सोचते हुए भी और कोरोना टाइम्स में भी अपनी बेस्ट को परफॉर्मेंस देते हुए कि आज भी ये शो चल रहा है, और उसके पीछे सबकी मेहनत है। आर्टिस्ट है, मैं अभी छोटा सा बल्लू नाई का एक किरदार कर रहा हूँ। और इससे भी बड़ी बात यह है कि बोधी जी हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन के साथी हैं, और साहित्य और लेखन में तो इन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इनके पहले टीवी सीरियल के प्रोजेक्ट में एज ए प्रोड्यूसर जो इन्होंने कदम रखा है, तो जनता का वैसा ही प्यार इन्हें मिल रहा है, और उसकी वजह से भी ये 100वां एपिसोड एक अहमियत रखता है हम सभी के लिए। और इनके जो लेखकगण हैं, इनके कलाकारगण हैं, इनके जो और भी प्रोडक्शन की टीम के हैं, हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि दिनों दिन ऐसे ही सुलझे हुए सब्जेक्ट को जो लेकर के आ सकते हैं, जनता के बीच रख सकते हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना सहज नहीं है, ये सास बहू ड्रामा नहीं है, लेकिन एक इंडियन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से हमने शुरुआत से लड़ाई लड़ी है, हमारे देशभक्ति की कहानी है, हमारे भूमिपुत्रों के लड़ाई की कहानी है। और उस कहानी को किस तरह जिया गया होगा उस समय, कितनी कठिनाइयों से, उसको यहाँ पर उतारना एक सहज नहीं है, एक चैलेंजिंग टास्क है किसी के लिए भी। तो मेरा सभी को, पूरी टीम को साधुवाद, धन्यवाद। और बोधी जी को विशेष तौर पे मेरी शुभकामनाएं कि ये कारवां आगे बढ़ता रहे और ऐसे ही अच्छे शोज चलते रहे, और इसका सिलसिला भी साथ में चलता रहे। जी बिल्कुल। 100 से 1000 का सफ़र, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, और क्या खास तैयारी करनी पड़ेगी 1000 तक पहुँचने? 1000 के लिए पता नहीं, सोचा नहीं, कल सोचूंगा इसके बारे में। आज तो सोचा नहीं मैंने। आज इसकी खुशी है कि 00 हो गया। और जैसे अभी सर ने भी कहा कि इतनी मेहनत जाती है और कैसे हम उसे पूरा करते हैं, उसके पीछे एक जर्नी होती है पूरी। तो जाहिर सी बात है, बोधी जी और सुब्रत जी और जितने मेकर्स हैं हमारे, सब ने जैसे पहले कहीं ना कहीं वो आइडिया कंसीव किया, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट किया, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने उस इम्पॉसिबल को कहीं ना कहीं पॉसिबल किया है, बहुत सुंदर तरीके से किया है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि सिर्फ वॉर ही नहीं, क्योंकि जब हम बात करते हैं बख्शी जगबंधु की, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पहला जन विद्रोह, जो पीपल्स रिबेलियन जैसे कि कहा था, तो हम को एक्सपेक्ट करते हैं एज एन ऑडियंस, एज अ व्यूअर, कि लड़ाई होगी, मारधाड़ होगी, तलवारबाजी होगी, घुड़सवारी होगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही डिफरेंट एंगल जो हमने भी फील किया एज एक्टर्स, कि बख्शी जगबंधु के निजी जीवन पर जो इन्होंने कोशिश की है कहीं ना कहीं उस एंगल को दिखाने की, वो बहुत कमाल का एक एंगल है जो हमने भी बहुत एंजॉय किया है। कि उनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी, उनकी पत्नियों के साथ क्या रिलेशन था, माँ के साथ क्या था। तो आई थिंक वो एक एंगल जो है नॉर्मली हम नहीं देखते हैं हिस्टोरिकल्स में,
तो ये एक बहुत ही अलग कोशिश रही है जो मुझे लगता है, थैंक यू मोदी जी, आपने कहीं ना कहीं बख्शी जगबंधु तो खैर एक लेजेंड है ही हम सबके बीच, लेकिन उनका जो एक पर्सनल लाइफ वो सबको दिखाना, वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि एक काफ़ी एक अच्छा इंटरेस्टिंग एंगल रहा है। मोदी जी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आपने मोदी जी के बारे में बताएंगे जितना कम पड़ेगा। मेरे बारे में काफी सारे आपने शोज किए हुए एक्सपीरियंस प्रोड्यूसर के साथ। नहीं, मेरे तो बारे क्या में कोई कुछ फर्क होता बताने है की producer के नहीं, साथ? बोधी जी को मैं जानता हूँ कई सालों से, और मैं ये मतलब मैं मानता हूँ नॉलेज की भंडार है। जितना मैं इनके बात करूँ इनके बारे में उतना कम है, क्योंकि मैं इनकी राइटिंग को इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, मैंने काम भी किया पहले इनके साथ। ये एज अ प्रोड्यूसर पहली बार आना एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ जो मैं मानता हूँ कि सहज नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इस सब्जेक्ट के साथ, इमोशन जुड़े हैं। तो जिस तरह ये लेकर आए हैं, आई थिंक इट्स क्वाइट कमेंडेबल मोदी जी। इसमें जो 2-3 चीज़ें हमको अभी नहीं दिख रही, एक तो सुब्रत जी नहीं दिख रहे हैं। जी ये असल में पूरा का पूरा जो शो है अगर यहाँ तक पहुँचा है तो मेरा निजी तौर पे मानना है कि सिर्फ उनकी वजह से पहुँचा है। अगर आज हमने 100 एपिसोड पूरे किए हैं तो उनकी वजह से किए हैं। बीच में कई बार ऐसा लगा कि हम इस शो को आगे लेके नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमने दिसंबर 19 में इसका पायलट शूट किया और फिर 20 गया, 21 गया और यहाँ हम पहुँचे। तो हमने इस पे करीब 4-4.5 साल दिए हैं। लेकिन अगर हम आज जहाँ भी खड़े हैं, 100 एपिसोड जो पूरा हुआ है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक आदमी की वजह से है, जिनका नाम है सुब्रत सिन्हा। आज अगर हम सारे लोग यहाँ खड़े हैं, सत्यम जी हैं, अंजू जी हैं जो हमारे डायलॉग राइटर हैं, आना नहीं चाह रही इधर। सत्यम जी कहानी लिखते हैं, अदिति और संभव जो है वो स्टोरी एपिसोडिक लिखते हैं, वो लोग भी अभी आ रहे होंगे। हमारे डायरेक्टर अमन जी और हमारी ये पूरी टीम, हमारे स्पॉट के लोग, धर्मेंद्र, ये जो हमारे फोटोग्राफर हैं सुरेंद्र जी वगैरह, सारे के सारे लोगों की वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। मैं और- दो मिनट और पूरी इनके की- बारे में बताना पूरी की पूरी चाहूँगा। टीम में मैं ये मानता हूँ कि हम जहाँ तक पहुँचे हमको अच्छा लगा है, हम आगे जहाँ भी जाएंगे हमको अच्छा लगेगा। वो 300 एपिसोड हो या 200 हो या 125 हो या 400 हो, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम बिना तनाव के काम करें। हमारे जो लोग हैं, हमारे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, चैताली जी हैं, हेमल जी वगैरह हैं, हमने कभी ये नहीं माना कि हम इनको पराया करके देखें। हमने पूरी कोशिश की कि हम इनके साथ और ये हमारे साथ रहें, और ऐसा ही हुआ है। हम सारे लोगों ने अब तक बहुत आनंद के साथ ये यात्रा पूरी की है। हिस्टोरिकल ड्रामे की जो एक प्रॉब्लम होती है वो मैं बता दूं, क्योंकि मैं 2000 से कर रहा हूँ, पीरियड ड्रामे मोस्टली किए हैं। शरद के दुल्हन के कुछ एपिसोड लिखे, एक और सीरियल आता था रेत लिखा, लेकिन मैंने पीरियड ड्रामे बहुत सारे किए, जिसमें संजय खान का, एकता कपूर का, अभिमन्यु सिंह का, और बहुत सारे और ड्रामे हैं। नेटफ्लिक्स और डिज्नी पर कुछ आ रहे हैं, कुछ आ चुके हैं। संकट वहाँ पर होता है कि हम कैरेक्टर्स की निजी सुख और दुख नहीं जानते। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप दुर्योधन के एक बेटे और एक बीवी का नाम बताओ तो आपको नहीं पता चलेगा। तो सिर्फ वो हथियार लेके ऐसा लगता है कि दिन भर घोड़े की पीठी पे बैठे रहते थे। हम लोगों ने प्लान किया कि क्रांति की कहानी है, लेकिन क्रांतिकारियों के भी निजी सुख दुख होते होंगे क्या। तो पूरी कोशिश ये हुई कि पीरियड ड्रामा में हम एक फैमिली ड्रामा करें। तो बड़ा हिस्सा इसीलिए आपको मिलेगा कि हम पारिवारिक कहानी में हैं। क्रांति होगी डेफिनेटली, उन्होंने युद्ध किया है, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी बड़ी ताकतवर कंपनी को ठीक से उत्तर दिया है, तो कुछ तो तैयारी की होगी। लेकिन क्या उस तैयारी में उनकी पत्नियां, उनकी माँ, उनके भाई, उनके घर के लोग, उनके और जो सहयोगी लोग रहे हैं, उनके गांव के लोग, नगर के लोग, तो कोशिश ये हुई कि उनके निजी सुख दुख की यात्रा को भी पकड़ा जाए। इतना ही है। थैंक यू। सर, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह का ये सब्जेक्ट है, जिस तरह के आप कैरेक्टर पे निभा रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च आप कर ही रहे हैं, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं और कितना आप मतलब प्रेशर फील करते हैं कि ऑडियंस को सही तरीके से ये बॉडी मतलब सही तरीके से पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं जब इस तरीके के कैरेक्टर को आप निभाते हैं सर? देखिए, एज एन एक्टर तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए आपको। और आई थिंक हर एक जो किरदार यहाँ प्ले कर रहे हैं, चाहे वो चैताली जी हों, हेमल हो, आप फिरोज जी हों या हमारे अम्बा हो, हर एक का किरदार, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सही तरीके से और सिंसेरिटी के साथ उसे प्ले करें।
क्योंकि वही जो है लोग देखेंगे और उसी को मानेंगे और विश्वास करेंगे उस पर कि हो सकता है कि बख्शी ऐसे रहे हों या कल्याणी ऐसी थी या फिर हमारे बाकी जितने भी किरदार हैं वैसे थे उस ज़माने में। तो कहीं ना कहीं आई थिंक डेफिनेटली प्रेशर तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम हर रोज़ आते हैं और इन्जॉय करते हैं। मन से हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उसे ट्रांसलेट करें सही तरीके से और वो आप तक पहुँचे सही तरीके से। मैं मानता हूँ कि मैंने अब तक जितने भी शोज़ किए हैं, इस शो की जो राइटिंग रही है माइंड ब्लोइंग रही है और मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ कि बहुत ही कमाल की राइटिंग रही है। चाहे वो डायलॉग राइटिंग हो या स्क्रीन प्ले हो या कुछ भी हो, हम सब मानते हैं, जितने भी एक्टर्स हम हमेशा बैठ के डिस्कस करते हैं, इतनी सुंदरता से उन्हें पिरोया जाता है शब्दों में कि कई बार हम भी सोचते हैं कि कैसे इन्हें उतारें हम। तो आई थिंक वो कमाल की जो एक जो राइटिंग हमें मिलती है, फिर ऑब्वियसली हमारी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। क्या मैम आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने कैरेक्टर्स को लेकर या फिर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे जो अभी तक का जर्नी रहा है? जैसे शरद जी ने कहा कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर एट द सेम टाइम हमें बहुत जो स्क्रिप्ट्स आती है, जिस तरह के शब्द लिखे होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली है, पर मज़ा बहुत आता है उसे ट्रांसलेट करने में। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये है कि मैं कितना आई एम एन्जॉइंग दिस। सो जैसे बोधी जी ने भी कहा कि हमने ये पूरी जर्नी बहुत आनंद से बिताई है एंड हमारा सबका ही फोकस ऑन सेट ये रहा है कि हम खुशी से काम करें, क्यों तभी तो अच्छा लगेगा काम। ऐसे लकीली हम सारे सिमिलर सोच के लोग साथ में आए और ये शो कर रहे हैं हम, इसीलिए मज़ा बहुत आता है क्योंकि सब एक सिंक में हैं हम सब। एंड यही कोशिश करते हैं कि अच्छे से काम करें, खुश रह के काम करें, क्योंकि बैड वाइब्स बोलते हैं ना, गुड वाइब्स ओनली। सो यही है हमारे सेट का पॉलिसी है, #गुड वाइब्स ओनली। शरद, इस शो को लेके आपको फैंस से किस किस तरह की प्रतिक्रिया मिली? कैसी प्रतिक्रिया मिली है यार, ये अरे सवाल। अलग सर, अरे आंसर आइए। ये हमारे शो के एक और स्तंभ, आइए सर। कहाँ आप बड़म्बा में फंस के लगता है मुझे। लेट हो गया मैं। तो आनंद जी ऑब्वियसली ये है मेरे पिताजी। पिलर्स ऑफ आवर शो। तो हाँ, क्या सवाल क्या था आपका? हम सब एक्साइड हो गए हैं। आपको फैंस से किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है शो को लेकर? हमें तो अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, हम सबको अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और हम सब भी खुश हैं इस शो को करते हुए। तो मज़ा आ रहा है एंड पॉजिटिव फीलिंग है। शरद, आप बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही अच्छी। कमेंट्स कुछ आते हो, कुछ बताइए। यार कमेंट्स तो बहुत आ रहे हैं यार, मतलब अब मैं बैठूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। हाँ, नहीं, सबसे अच्छा कमेंट जो हम सब ने डिस्कस भी किया कि काफ़ी कॉमन एक हमें हमारे सोशल मीडिया पे आता था, हम लोग डिस्कस भी करते थे कि बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को कि उड़ीसा के बारे में बोला जा रहा है। एक ऐसा मतलब सबको लग रहा है कि अनसंग हीरो जो है बक्सी जगबंधु, उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है, एक इतने नेशनल प्लेटफॉर्म पे स्टार प्लस पे आ रहा है। तो अच्छा लग रहा है उनको कि एक ऐसी कहानी लेकर आ रहे हैं, ऐसी घिसी पिटी कुछ कहानी नहीं है, एकदम फ्रेशनेस है। सो रियली कुडोज टू बोधी सर एंड सुब्रत सर की इतना अच्छा सीड उन्होंने प्लांट किया विद्रोही का, और हम सब वो आज एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आज इतना बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप लोगों के साथ। चलो बेटा इधर विद्रोही